भाई लोग, लखनऊ हमारे देश का culinary कैपिटल तो है, बट इतना ज्यादा क्रेज है यहाँ पे खाने का, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं चौथी बार लखनऊ आया हूँ और इस बार इतना ज्यादा शॉक्ड हूँ कि यहाँ पे ये सब आइटम्स मिलती हैं। कुछ आइटम्स तो लेजेंडरी हैं, कुछ लोगों को मालूम है, और कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो मैं ऑलमोस्ट स्किप कर जाता अगर मैं इस बार लखनऊ ना आता। तो भाई लोग, एकदम सरप्राइजिंग, एकदम डिलिशियस, एकदम टेस्टी एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ। सीधा शुरू करते हैं। भाई लोग, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में फिलहाल मैं जहाँ पे आपको लेके आया हूँ, ये है वाजपेयी जी की कचौड़ी की दुकान। कहने को ये कचौड़ी है, दिखने को ये पूरी है, बट भटूरे भी मिलेंगे, कचौड़ी भी मिलेगी। कचौड़ी को यहाँ पे खस्ता कहते हैं। इनके पिताजी थे वो गांधीवादी थे, धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी पहनते थे और बहुत ही सीधे सच्चे और सात्विक विचारधारा वाले आदमी। और उनकी पूरी खाने को, उनकी सकल सूरत उसको खाने के लिए बड़ी दूर से आते थे। जो मसाले ये आलूओं में और छोलों में डालते हैं ना भाई, गारंटी है ऐसे मसाले, ऐसे खड़े मसाले, ऐसे चटाकेदार चटोरी। और ये जो उसमें डालते हैं वो कोई डालते ही नहीं। क्या डालते हैं? अनार का दाना, काली मिर्च और भी बहुत सारे गरम मसाले हैं जो डालते हैं, कोई के बारे में कोई जानते ही नहीं। ये लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करते, ये काली मिर्च का प्रयोग करते। लाल मिर्च भी है? हाँ यार, लाल मिर्च है। 45 डिग्री टेम्परेचर में भी यहाँ पे भीड़ लगती है, 1 किलोमीटर लंबी। और जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, दिस इज द एपिटमी ऑफ ब्रेकफास्ट। हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो? स्वाद अनुसार रोचक लिखा है आपने। हाँ। ये किसकी लाइन है? रोचक बिहारी जी हैं। हाँ जी। स्वाद आप लोग लेते हैं। सब्जी में मिलेगा, कचौड़ी में मिलेगा, पूरी में मिलेगा, जो भी खाओगे उसी में मिलेगा। यहाँ पे क्या सर्व करते हैं? पूरी कचौड़ी दे रहे हैं, खस्ता कचौड़ी है, छोले भटूरे हैं, छोला चावल। ये देखिए, ये है सब्जी जिसकी वजह से लोग दीवानों की तरह यहाँ पे लाइन लगाते हैं। भिगोने पे भिगोना जो है वो सब्जियों का बनते जा रहा है। सर, छोले रहते हैं, आलू रहते हैं? ये आलू की सब्जी है, ये छोले की सब्जी मिक्स करके दिया जाता है। ये है छोले। आलू आता है, जाता रहता है। ये मसाले क्या डालते वो हो? कोई डालते ही नहीं। क्या डालते हैं? गरम मसाला रहता है, कई प्रकार के मसाले रहते हैं। 1975 में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री बालकृष्ण वाजपेयी, माता जी स्वर्गीय शांति वाजपेयी जी ने जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को प्रेम करते, उसी तरीके से दुकान को आपस में मिल के चला है। हमारे कस्टमरों का प्रेम मिला, क्योंकि वो प्रेम के दीवाने थे। बाकी सब आशीर्वाद बिहारी जी का। राधे राधे कन्हैया लाल। उन्होंने जो ये सब्जी बनाई है आलू की और छोलों, इसके साथ भटूरे भी पास हैं, कचौड़ी भी पास है, पूरी भी पास है, और उसके अलावा भी आप जो 2-3 आइटम बेचते हैं वो सब इसके साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सब्जी यही रहती है, उसी को चला रहे हैं, उसी को मेंटेन रखे, उसको बिगाड़ना नहीं चाहते और ना दिमाग में भी नहीं आता। जी, वैसे जो हमारे देखने वाले हैं उनको अगर बताना हो कि इसमें कैसा स्वाद आता है, तो चटपटा आता है, नमकीन आता है, मसालेदार आता है, कैसा स्वाद आता है? थोड़ा स्पाइसी भी रहता, थोड़ा मस्त भी रहता, और बगैर गर्मी के पसीने निकालने वाला रहे। हम लोगों का परिश्रम और बिहारी जी का आशीर्वाद, मन में लालच न पनपे कि ज्यादा मुनाफा कमाए। जो पूड़ी है उसमें पीठी रहती है, उड़द की दाल, और जो भीड़ ज्यादा होती है तो उसी को आटे में पीस के मिक्स कर देते, टेस्टी बनी रहती। एक मैं देख रहा हूँ, ये जैसे उड़ा के डालते हैं कढ़ाई में। फ्लाइंग पूरी। हाँ, वो क्यों करते हैं? ये एक आदत, अच्छा, आदत हर है। आदमी का अपना स्टाइल है जी। जैसे रोटी वहाँ से आती है। और ये प्याज क्रंच भी है, हरी मिर्च भी है, और ये पीस। और कितने की है सर ये? 50 रुपए की प्लेट है। और इधर देखिए, ये बनती जा रही है। सर, जो इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं कि शताब्दी की स्पीड से। अभी जापान वाले आए कह रहे थे इतनी स्पीड मेरी ट्रेन की नहीं। ये हमको मोदी जी ने सिखाया कि खूब तेज चल, उनसे हमने उनकी यही चीज सीखी कि खूब तेज चल, लालच मतलब। मैं देख रहा हूँ पूरा मैकेनिज्म की तरह दुकान चलती है। हर कोई जो है इनकी टीम में मशीन की तरह काम करते हैं। ये देखिए, फ्लाइंग वाली जो कचौड़ी बोलो या पूड़ी बोलो, बन के तैयार हो जाती है। और इधर ये एक इनका जो पैकिंग का स्टाइल है वो भी आप देखते हैं, धागे के साथ अच्छे से पैक करेगा। और ये है भाई, फुल एक्शन। किस चीज में? आर यू डॉक्टर? अरे वाह, सर लोन मिल जाएगा? यहाँ पे ना भाईचारे वाला माहौल है, जहाँ जिसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखता है वहाँ पे अपना टेबल लगा सकते हो, अपना स्वाद बढ़ाना वो कर सकते हो लोगों के साथ। एक तो बटर पेपर है, अखबार नहीं है, ये बटर पेपर है। इसके ऊपर ये एकदम गोल्डन ब्राउन भाई, मतलब हार्ड, ये चिप्स की तरह फर्स्ट लेयर है। ये है अंदर का जो मामला है। और चम्मच नहीं दिया भैया, एक सेकंड। वाजपेयी जी, चम्मच किधर है? ये देखिए, चम्मच आया तो हम आपको बताते हैं। दिस इज गोल्ड इन सर्च ऑफ डायमंड्स वी फाउंड। थोड़ी सी हरी मिर्च काट के दी है, थोड़ी सी अंदर लाल मिर्च भी है। हाँ यार, लाल मिर्च है, छोले हैं, आलू है, प्याज है, ये मिर्ची अचार वाली है। ये तोड़ेंगे। ये एक पंजाबी की कहावत है, हाथ ना पड़े थू कौड़ी, मतलब जिसको हाथ नहीं लगती ना वो कहता है यार ये तो कड़वी है। काफी सारे आजकल नेगेटिव रिव्यूज भी आते हैं इसके। जो ये टेस्ट है ना, ये हमारी हेरिटेज का पार्ट है यार। लखनऊ इज द culinary कैपिटल ऑफ द कंट्री। क्या जबरदस्त लग रही है यार ये। हर बार सेम है, हर बार सेम। और ये टेस्ट, इस टेस्ट की वजह से लोग आते हैं यार।
मतलब इतने बढ़िया मसाले हैं कि आलू और छोलों का जो टेस्ट है वो आपस में घुल मिल जाता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि आलू कौन से और छोले कौन से हैं। और हरी मिर्च जो इन्होंने काट के डाली है ना, ये बहुत कमाल है यार। खड़े मसालों में सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है वो लौंग का है, हैंड्स डाउन। अगर यहाँ पे भीड़ लगती है इसका रीजन है, और वो रीजन सिर्फ ये नहीं कि इनका प्राइस कम है, एक्चुअल में इनका टेस्ट बहुत कमाल है, जबरदस्त है। शर्मा जी की जो चाय है ना, लोग कहते हैं कि लखनवी चाय है और इसमें थोड़ा जायका, थोड़ा बनाने का तरीका और जिस तरीके से ये चाय को असेंबल करते हैं, ये है देसी असेंबली चाय की। इतनी बढ़िया तरीके से बनाते हैं। चाय का स्टाइल क्या है, एक भट्टी के ऊपर केतलियों में लिकर जो है वो खोल रहा है धीमी आंच पे, हार्ड कोल है। उसी भट्टी के ऊपर एक बड़ा सा भगोना जो है वो दूध का है। ये देखिए, अरे भाई क्या बात है। बात करते करते थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दूध का भगोना उसी के ऊपर खोल रहा है। हल्की सी इलायची जो है वो दूध के भगोने में डाल रखी है, कोई और फ्लेवर नहीं है। चाय का एकदम सही स्वाद, तो एकदम प्रॉपर स्वाद चाय का आना चाहिए वो है, दूध में इलायची है। और जब ये असेंबल करते हैं ना, चाय जो होती है उसमें कैफीन होती है तो आपका दिमाग फ्रेश करती है। शर्मा जी की चाय आपका दिल भी, दिमाग भी, मन भी और भी 3-4 चीजें सब फ्रेश कर देती है। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ इस तरीके। मैं कौन होता हूँ यार दिखाने वाला, शर्मा जी से बात। शर्मा जी नमस्कार। हरिओम सर। हरिओम सर, कैसे हैं जी? मैं बढ़िया हूँ सर। शर्मा जी, जो लखनऊ की चाय है उसके जो करता धरता है, जो रिप्रेजेंट करने वाले, उनमें आपका नाम सबसे आगे आता है। पहले तो ये बताइए, जो लखनऊ की चाय है उसमें अलग क्या है, कैसे बनाते? लिकर अलग, दूध अलग, ये लखनवी है या अंग्रेजी है? लखनवी है, अंग्रेजी टच है। जैसे अंग्रेज दूध अलग और वे सब अलग लगते थे, ऐसे देखिए दूध अलग है, पत्ती अलग है जी। अब ये दूध डाला फिर लिकर डालेगा, और पत्ती भी मीठा फीका अलग अलग। मीठा चाहिए मीठा मिल जाएगा जी, फीका चाहिए फीका मिल जाएगा। ये जो केतलियां हैं इसमें धीमी आंच पे या कोयले की आंच पे? कोयले की आंच। हम गैस इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो एनर्जी नहीं आ पाती, उसपे वो स्वाद नहीं आ पाता। इसमें बहुत बढ़िया स्वाद आता है, इसीलिए हम कोयला जलाते हैं। आज भी मतलब ये आज भी कोयला कितने सालों से? वो भी हार्ड को सन 62 से चल रहा है सर। 1962। जी जी। जो दूध है इसमें इलायची या अदरक कुछ डालते हैं आप? सिर्फ दूध में इलायची, बस बाकी कोई फ्लेवर नहीं। ये जो इधर केतलियां हैं इनमें सिर्फ पत्ती है? सिर्फ पत्ती है, बढ़िया पत्ती, चाय की पत्ती बढ़िया है। अरे वाह, चाय तो मशहूर है, उसके साथ जो आपके कॉन्डिमेंट्स है, जो व्यंजन है उसके साथ, वो बड़े फेमस है। बन मक्खन है हमारे पास, समोसा है, गोल बनाते हैं दूसरों से अलग, बहुत टेस्टी मसाले पड़े होते हैं उसमें। बन में मक्खन हम अपना लगाते हैं, बन हमारा अपना होता है, एगलेस, सब चीज 3 चीज बहुत बढ़िया है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, बन मक्खन समोसा चाय। देखिए बन मक्खन है, ये है बन मक्खन लगा के हम अपना बनवाते हैं। 20-20 ग्राम की टिक्की है, अलग अलग एक बन में 20 ग्राम मक्खन लगता है, अलग अलग हम इसलिए कटवा देते हैं उसको ताकि हमें लगाने में आसानी रहे। देखिए फैलाने में आपने एसओपी बनाई हुई है कि हर एक को मक्खन का स्वाद सेम आए, हर बार जो बन मक्खन खाए तो कभी ऐसा ना लगे कि आज मक्खन आज तुम्हारा मक्खन खराब है जी, आज अच्छा नहीं लगा। और जो बन रहता है ये मीठा बन है या इसमें बन मीठा है, टूटी फ्रूटी वाला है? मीठा मीठा, टूटी फ्रूटी नहीं, थोड़ा चीनी पड़ी है। और समोसे किधर रखे हैं? समोसा ये है बाबूजी, अरे गोल समोसा। ये है गोल समोसा जो लखनऊ की जान है। इस समोसे में ना एक्चुअल में जो मसाला है सर, इसमें दाल की पीठी रहती है, क्या रहता है? नहीं मैदा है, आलू में मसाले पड़े खूब बढ़िया, चकाई, नमक, मिर्चा विर्चा सब बढ़िया बढ़िया। मिर्चा हम लाल नहीं डालते, मिर्चा कूट के डालते हैं। ये जो रेसिपीज है 62 में किसने शुरू किया? पिताजी ने शुरू किया। आपके पिताजी? उन्हीं की देन चली आ रही है, मैं अलग से कुछ नहीं किया। अरे वाह, सब पिताजी आपने सिर्फ संभाला है? संभाला, उन्हीं का आशीर्वाद है। माता पिता बहुत अच्छे मिले, मैं ये बहुत कहूँगा, भगवान ऐसे माँ बाप सबको दे। जैसे कहते हैं ना, शर्मा जी का बेटा पास हो गया है तो शर्मा जी का बेटे को अच्छे माँ बाप मिले हैं तो बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। एक मैं आपसे और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कुल्हड़ वाली चाय है और डिस्पोजेबल वाली चाय है, इसका 2 अलग अलग रखने का क्यों रीजन है? कुल्हड़ 250 ml 150 ml थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा होती है, कुल्हड़ दूध ज्यादा होता है। फिर कुल्हड़ एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ आप ही चाय पीते हैं, फेंक देंगे, गिलास में सब जगह पियेंगे, इसकी शुद्धता बहुत अच्छी रहती है। कुल्हड़ की सौंदर्य होती है तो चाय में अलग फ्लेवर लाती है, इसलिए आनंद आता है। तो ज्यादा पीने की इच्छा वो कुल्हड़ पीता है, कम है तो अपना गिलास में पीता है। शर्मा जी के यहाँ की चाय में चश्मे उतार के पीऊंगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है ना वो मेरे परिवार तक तभी पहुंचेगा जब चश्मे नहीं लगे होंगे। चश्मे बददूर यार, यहाँ के सबको ऐसे मतलब वो क्यों हो जाते हैं, क्या कहते हैं, एकदम आर्टिस्टिक क्रिएटिव। लखनऊ की तहजीब ही ऐसी है कि मैं नहीं आप, चाय नहीं ये चाय है मतलब एक फ्लो आता है, पोएट्री आती है। थोड़े दिन और मैं यहाँ पे रुका तो शायद शायर बन जाऊंगा। तब तक के लिए चैट जीपीटी जिंदाबाद। लखनऊ की तहजीब मुझे शायर बनाए ना बनाए, लखनऊ की चाय मुझे शायर बना देगी, इतनी कमाल। ओहो, एक चाय होती है जो तन मन तक पहुंचती है, ये हड्डियों तक पहुंच रही है, मैं गोड्डे दुखने लगे। हाँ, रूहानी चाय है। पहले तो मैं आपको बन मस्का दिखाता हूँ, ये देखो, लुक एट द क्रॉस सेक्शन ब्रो। जो हमारे ईरानी भाई हैं, पारसी भाई हैं, उनका दिया हुआ तोहफा, पूरा भारत अब इसको एंजॉय करता है। ये बन मक्खन है,
ये बन मक्खन खाने से पहले ही ना आपका एक रिश्ता बन जाता है इसके साथ। थोड़ा सा मक्खन आपके यहाँ से निकलता है, थोड़ा सा मक्खन बन के यहाँ से निकलता है। वो जो स्क्वीज है फ्लेवर्स का, या वो जो बाइट आप जैसे आप लेते हो वो कुशनी बन के अंदर, कमाल हो जाता है यार। माहौल है, आप एक से 1x है, ये माहौल है भाई। ये कुछ और ही बन मक्खन है। समोसे पे आओ जरा। समोसों की जब भी वीडियो डाली लोग कहते हैं कि यार आप ना शर्मा जी के समोसे चख के देखना। ये फ्राई होने की वजह से ना आलू का मसाला भी थोड़ा सा फ्राई हो गया। ब्रो लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है समोसे के अंदर कबाब है, समोसा और चाय, चटनी नहीं मिलेगी यहाँ पे। हल्की सी खटास है, सौंफ, अमचूर, जीरा, अजवाइन शायद नहीं है, और भाई इसमें चटनी की जरूरत नहीं है। जो हल्की सी खटास है ना, वो आपका जो वो चटोरी पैलेट है उसको एकदम अच्छे से सेटिस्फाई करती है। साथ में चाय। अगर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ मुंबई में तो मुझे वड़ा पाव के साथ चाय चाहिए, और अगर मैं एक स्ट्रगलिंग शायर हूँ, गीतकार हूँ या संगीतकार हूँ या चिकनकारी का काम करता हूँ और लखनऊ रहता हूँ तो मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए। इससे आर्ट बनता है, इससे क्रिएटिविटी जगती है, इससे आपका माहौल बनता है, और इससे आपकी जबान में एक फ्लो आता है, जैसे कि मेरे अभी आ रखा है। आगे चलते हैं, थोड़ा फ्लो और बढ़ाते हैं। ये कहाँ की, कलकत्ता की आइटम है क्या है? नहीं नहीं, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश बलिया से। हेलो, जैसे कि आपको पता है कि मेरा नाम है हरिया एंड दिस इज फ्रॉम बलिया। हाय, क्या जबरदस्त ये डिश बनाते हैं बलिया वाले लोग। कमाल के तरीके से एक डिश बनती है जो लिट्टी नहीं है, जो चोखा नहीं है, कुछ और है, और बलिया के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, ब्लैक कलर का है यार, काले रंग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं, और उसी में एक और इंग्रेडिएंट को, एक और कॉन्डिमेंट को डाल के सर्व करते हैं। उसके अलावा इमाम दस्ता, ब्रो वी आर टॉकिंग गुड स्टफ हियर। इमाम दस्ता, देसी घी एंड दुर्मट से भरता बनाते हैं पूरा। तो ये बहुत कमाल की बातचीत है, बहुत कमाल की चीजें हैं। पहले जानते हैं कि क्या खिला क्या रहे हैं और इतनी भीड़ जो है वो लगा कैसे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। लखनऊ की तरीके से बात करते हैं बलिया वालों के साथ। बाटी चोखा, ये तो बिहार में भी बनता है। वहाँ लिट्टी चोखा होता है, वहाँ लिट्टी चोखा है, ये बाटी चोखा कहते हैं हिंदी में। भोजपुरी में इसको भौरी चोखा बोलते हैं पूर्वांचल में। तो लिट्टी और बाटी में क्या अंतर होता है? लिट्टी सादी होती है, चपटी होती है, और ये भरवी होती है, सत्तू भरा होता है। इसके अंदर सत्तू भरते हैं? जी, और मसाले, हमारे मसाले हैं, सत्तू भरते हैं, मसाले भरते हैं। और इधर देखिए ये है बाटी। ये सर किस पे सेकते हैं आप? ये कंडे पकाते हैं, कंडे पर। ये उपलों में जैसे सिकती है? हाँ, उपले पर सिकती है। दो बाटी, दो घी दो। और ये आटे की रहती है? जी जी, आटा है, बेसन, पनीर, 3 तरह की बाटी है मेरे पास। सर इसके साथ भरता होता है, 2 तरह की चटनी होती है, सिरका होता है, धनिया, मूली, प्याज, सब होता है। ये देखिए, ये है भरता जिसमें हरिया धनिया, टमाटर और बैंगन है, और सर इसमें भी मसाले जाते हैं? मसाला कोई सिंपल मसाला तो कोई मसाला नहीं मेरा। 2 बाटी दो भाई। जिसकी वजह से लोग यहाँ पे भीड़ लगाते हैं। मेरे हिसाब से वो है ये जो सिरका है, गन्ने का सिरका। तो ये क्या मीठा रहता है, खट्टा रहता है, चटपटा होता है? शुगर केन विनेगर है, इसमें कोई खट्टापन उसको है नहीं, रियल चीज होता है ये। साथ में पुदीने की चटनी है, विनेगर है, मसाले हैं कुछ ऊपर डाले हुए हैं। बाटी जब एक बार सिक जाती है जी जी जी, तो इसको फिर झाड़ के उसके बाद क्या करते हैं? झाड़ के और सब वो सर्व किया जाता है, सर्व किया जाएगा। अच्छा, ये देसी घी में जी जी, सरसों का तेल से पड़ता है, सरसों तेल से पड़ता है। तो मतलब देसी घी में भिगो के जी, फिर आप लोगों को सर्व करते हैं। बाटी जो है ना वो गोल होती है, चपटी नहीं होती। ये बलिया की आइटम है, और क्या जबरदस्त यहाँ पे माहौल है। कितने सालों से आप लखनऊ वालों को खिला रहे हैं? लखनऊ खिला रहे हैं 1996 से 2026 से तक है। मतलब 30 साल से ज्यादा हो गए? 20 साल नहीं, 26 ये हुआ जी, लगभग 5 हुआ, 31 साल हो गया। इसी एरिया में रहा, ये सेटअप हो गया मैं। और ये इधर, ओ ये पुदीने की चटनी है सर? जी जी जी। और इधर ये चोखा है, इसको भरता बोल लो, चोखा बोल लो, बहुत ही प्यारा सेटअप है। और सर क्या रेट रहता है इसका? ये रेट रहता है, आटा के सादी बाटी 30 रुपए की एक है। अगर घी या मक्खन लगवाएंगे, अमूल का मक्खन, देसी घी, तो 40 रुपए हो जाएगा। बेसन या पनीर लेते हैं आप सादा तो 40 रुपए का, घी या मक्खन लेंगे तो 50 रुपए हो जाएगा। बेसन वाली कहाँ है? बेसन ये पीला बेसन हमारा होता है, ये पीला बेसन है। अच्छा, पनीर वाली इधर है? जी जी, पनीर। अच्छा, अरे वाह, बलिया से ही है ये पनीर और बेसन भी? नहीं, बलिया से नहीं, ये अपनी सोच से बनाया। बलिया में सिर्फ स्टैंडर्ड सत्तू वाली मिलती है? नहीं, ये बाटी मिलेगी, उन लोग को मिलेगी, जैसे एक दूसरे को देख कर नकल करते हैं, ये अच्छा मिल रहा है हम भी देंगे, इस तरह से बनता है वहाँ पर। और सर जो देखने वाले हैं उनको अगर समझाना हो कि कैसा स्वाद है इसका, नमकीन है, चटपटी है, कैसी है? चटपटा नमकीन दोनों होता है, और रियल टेस्ट इसका है कि ये चीज होता है, नो ऑयली और नो कुछ नहीं रहता, स्वाददायक बिल्कुल नहीं, एकदम फ्रेश है, कोई नुकसान नहीं करेगा, तो कोई मिलावट हो। सत्तू दमदार होता है और नो फैट होता है उसमें नो फैट भी होता है सत्तू में जी, और तो दमदार भी होता है, दोनों होता है। जो लाइफ स्टाइल वाले होते हैं, लाइफ स्टाइल वाले जी, लाइफ हेल्थ वाले होते हैं, उसमें लोग सत्तू के लस्सी बना के पीते हैं कि नो फैट, उसमें फैट फ्री होता है बिल्कुल। तो उसमें जौ का सत्तू ले जाते हैं और चने सत्तू मिक्स करके पीते हैं, उसे पीते हैं लाइफ स्टाइल वाले। तो ये देखिए, ये है यहाँ का जादू जिसकी वजह से लोग दीवाने हैं। सर एक प्लेट लगाइए प्लीज, वो बड़े वाली जो गत्ते की प्लेट
प्लेट है वो लगाइए हम। तो साइज अलग अलग रहता है प्लेट का। ये 2 बाटी इसमें जिससे साइज कुछ नहीं, जिससे मर्जी खाइए आप। अच्छा क्या लेंगे? आटा पनीर लेंगे आप। देखिए चोखा आटा और और इसके पनीर। साथ ये सिरका आ गया चटनी। और ये चटनी और सिरके की मिर्चा, सिरके की भी। ओ हो क्या बात। लाल मिर्चा, प्याज, लेमन जी, ये मूली, ये सिलबट्टे की चटनी, ओ हो सिलबट्टे की चटनी, सिरके भिगा हुआ लहसुन, ड्रेसिंग के लिए धनिया लीजिए आप। सर, धनिया ये हो तो- गया, ओ वाह, हरी मिर्च लीजिए आप। ये है आइटम। ये तो भरपूर स्वाद हो गया सर इसमें। हाँ। और इसके साथ फिर बाटी रखते हैं हाँ। देसी घी में भिगो के अच्छे से। बाबू बताइए आप। ये 12 बाटी चाहिए आटे की। घी लगा के। क्या बात है यार। ये प्लेट है भाई, इसके लिए आपको यहाँ पे आना है। चटनी और देसी खाना है घी ना? और मसाले और चार खाना ये है ना? प्लेट्स 2 बढ़ती ही प्लेट जाएंगी, सजती ही जाएंगी यहाँ पे। एड्रेस क्या है आपका ये योजना नंबर बगल में आई, योजना नंबर बगल में। और टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग है 9 से 7 तक है। लोग स्वाद बटांद्रा करने की बारी आई है। जैसे कि आपको पता ही है कि योर हरिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू अ बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। पूरे मसल मुसल सब बना लिए हैं और इसको बस कट करना है थोड़ा सा। उस टाइम के लिए ना मैं थोड़ी देर के लिए मतलब फूड ब्लॉगिंग के अंदर से पॉज लूंगा और वो टाइम पता नहीं कब आएगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ एक बॉडी बिल्डिंग शो तो मैंने करना ही करना है, दिखाना है दुनिया को कि मेरे अंदर कितनी बॉडी बिल्डिंग भरी पड़ी है। बट वो बाद में, पहले स्वाद बटांद्रा। लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट। ये है जी बेसन वाली, अंदर लहसुन देखो भाई अंदर ऐसे लहसुन निकला जैसे काजू होता है ये भाई ये सत्तू वाली है। बिकॉज सत्तू इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू द बॉडी बिल्डिंग शो। जो सत्तू है ना, बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी है और स्पेशली अगर इंडिया में आपको वायरल होना है तो सत्तू इज योर बेस्ट फ्रेंड। सत्तू वाली बाटी और उसके साथ चोखा ट्राई करते हैं। इधर आइए यार, यहाँ ना बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ये इमाम दस्ते वाली थोड़ी सी चटनी डालते हैं, हल्का सा ये सिरके वाला लहसुन। वो जो सिरका है ना, गन्ने का सिरका। आई एम यूजिंग हरी मिर्च एज अ स्पून। वाओ ब्रो, करेगा तू बॉडी बिल्डिंग। ये लिट्टी है, नो सॉरी बाटी है, बाटी है। इसके साथ ये हरी मिर्च है। भाई मैं बॉडी बिल्डिंग शो नहीं कर सकता। ये खाना अगर नहीं खाऊंगा मेरा दिन ही अच्छा नहीं निकलता यार। ऐसा खाना खाए बिना दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। भरता गायब ही हो गया। भरते में भी आलू हैं और उसके साथ थोड़े से मसाले ज्यादा नहीं है, सूखा धनिया डाल रखा है। और जो मजा मुझे ये हरी मिर्च खा के आया ना इसके साथ, लेजेंड। मैं पहली बार लखनऊ आया था ना, तो नवाब साहब मिले थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने बोला था कि अगर आपको अपने शहर का सबसे प्यारा जायका ढूंढना है ना, तो उस गली में जाना जो सबसे टाइट हो, छोटी हो, और वहाँ पे वो जो बेंचें रखी होती हैं, जो दीवारें काली होती हैं, जहाँ पे थोड़ा हाइजीन का आपको इशू लगेगा। अगर आप इंस्टाग्राम वाला एस्थेटिक ढूंढ रहे हो, अगर आप वो चीजें ढूंढ रहे हो, तो शायद आपको ये वाली चीजें अच्छी नहीं लगेगी। बट असली स्वाद यहीं पे है यार। ये मैडनेस है। आप कोई भी नेपोलिटन पिज्जा ले आओ, आप कोई बढ़िया सा ब्रियोश बन ले आओ, कोई सैंडविच ले आओ, कुछ भी ले आओ, बढ़िया पास्ता ले आओ और आप भी आता ले आओ। compete with this। इसके साथ compete करना impossible है। इसके लिए लाइन नहीं लगती है भाई, इसके लिए भीड़ आती है। ये वो चीज है, लखनऊ में जब भी कभी आप आओ, ये आके जरूर ट्राई करो। हजरतगंज है ना, लाल बाग है भाई। लोग लखनऊ में लाल बाग हजरतगंज के एकदम बगल में हम चलते चलते जा रहे थे, खुशबू आई सौंठ की, पुदीने की, धनिये की, उसके अलावा कुछ मसालों की। लग ऐसा रहा था कि कबाबों की दुकान है, बट ऊपर देखा जैन चाट लिखा हुआ। फिर या तो मैंने सोचा कि वेजिटेरियन कबाब होंगे, जब हमने देखा कि यहाँ पे भाई वो कबाबों जैसे बड़े बड़े साइज के कुछ है और उसके ऊपर क्रिस्पी क्रिस्पी कोई चीज डाल रहे हैं, फिर उसको एक चाट की प्लेट में डाल के दे रहे हैं पत्तल में। जैन साहब कबाब बेच रहे हैं, उसके ऊपर कुछ चिप्स डाल के। फिर हमने यहाँ पे आके थोड़ा रिसर्च किया, गूगल पे चेक किया। गूगल पे लिखा हुआ है लोकेशन की वजह से इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, हाइप ज्यादा है, टेस्ट कम है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि भाई अब भैया से थोड़ा बात करते हैं और पूछते हैं कि लोकेशन का कितना फायदा होता है, इतना रेंट पे करने का, सही जगह पे दुकान लेने का कितना बेनिफिट होता है। पहले तो वो जानते हैं और फिर वो पूछते हैं कि वो जो कबाबों में चिप्स डाल रहे हैं वो है क्या। लोगों से सुना है कि आपको आपकी लोकेशन की वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं, बट टेस्ट में वो बात नहीं रही यार। नहीं, ये तो आप खुद टेस्ट करिए और एक बार आप खुद ये बताइए कि टेस्ट में वो बात रही कि नहीं रही। 55 साल से आप खिला रहे हैं। आप 50 से 55 साल हो गए। किसने शुरू किया था? शुरुआत तो हमारे ग्रैंडफादर ने किया, उसके बाद हमारे फादर ने टेक ओवर किया। यहाँ पे क्या क्या खिलाते हो? यहाँ पे बेसिकली गर्म में अगर आपको खाना है तो आलू टिक्की की चाट है, मटर की चाट है। अगर ठंडे में खाना तो दही बड़ा है हमारे पास, दही के बताशे हैं, पापड़ी चाट है, पानी के बताशे। यहाँ पे एक वो कबाब भी मिलते हैं। नहीं, कबाब देखिए लखनऊ में मिलते हैं कबाब, बट हमारे यहाँ जो चाट मिलती है वो मटर की चाट है, जो बेसिकली दिखती कबाब की तरह है, बट वो होती मटर की है पूरी। मटर की चाट जी, उसकी आप टिक्की बना देते हैं? जी, टिक्की बनती है, उसमें मसाले मिलते हैं और उसी को हम लोग फोल्ड करके उसी में फ्राई होती है। उसके
उसके बाद वो मटर की चाट तैयार होती है। इसको बताशे कहते हैं ये लखनऊ में तो आपको बताशे ही मिलेंगे, बाकी जगह आपको गोलगप्पे, फुल्की, पुचका, अलग अलग नाम। पुचका तवे के ऊपर ये क्या सिक रहा है? ये आलू की टिक्की सिक रही है और ये मटर की चाट सिक रही है। फ्राई नहीं होता है, देखिए बाकी जगह क्या करते हैं कि फ्राई कर दे रहे तो पूरा ड्राई डीप फ्राई हो जाता है, तो आप खाएंगे बिल्कुल आपको पकौड़ी की तरह लगेगा। वो आपको चाट समझी भी नहीं कि चाट होती है। चाट बेसिकली जो होती है वो तवे पे सेकी जाती है कम ऑयल में, ये बिल्कुल सिक रही है। और अभी आप 2-3 मिनट बाद देखेंगे इसको ऐसे पूरा एज इट इज पलट देंगे। क्या रंग आता है, गोल्डन ब्राउन कलर है और इसमें पीठी भी रहती है। दाल की फीलिंग नहीं रहती है, इसके अंदर मटर की फीलिंग रहती है। आलू के अंदर जी, आलू के अंदर मटर की फीलिंग रहती है। आपके दादाजी को मटर से प्यार है? नहीं, मटर से प्यार नहीं है। जैसे सब जगह चलता है कि आलू के ऊपर मटर डाल के देते हैं, बट हमारे कॉन्सेप्ट है कि आलू के अंदर ही मटर भर दो, तो टेस्ट और अच्छा एनहांस होकर। जो गोलगप्पे में आलू डाल रहे हैं वो ऑलमोस्ट मैश्ड पोटैटोस जैसी। आलू नहीं है, ये भी मटर ही है। अच्छा, ये भी मटर है। लखनऊ में आपको आलू बहुत कम मिलेगा। आलू लखनऊ के बाहर या यूपी के बाहर आप जाएंगे तो ये आलू का कॉन्सेप्ट मिलेगा। लखनऊ में सिर्फ आपको मटर ही मिलेगी। अभी आप देख रहे हैं जैसे पलटा जा रहा है। ब्रो क्या बात है, आप कितनी खा जाते हो एक दिन में? मिलता तो मैं 3-4 प्लेट आराम से खा सकता हूँ, मतलब क्योंकि अच्छा। जी। अंदर दिखाइए सर। ये आलू टिक्की हो गई, ये मटर की चाट हो गई, ये पापड़ी चाट हो गई। ये तो उसके ऊपर आपने शकरकंदी लगाई है। शकरकंदी नहीं है, ये नॉर्मल आलू है, बॉइल्ड आलू। ये पापड़ी है, ये मटर है, इसके ऊपर आलू लगी हुई। इसके ऊपर मसाले पड़ेंगे, दही और चटनी पड़ेगा। और इधर इसके साथ ये दही के बताशे, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, मसाला पड़ेगा, दही चटनी पड़ेगा। उधर जिसको देखिए। आप लोग दही पूरी बोलते हैं। और ये टिक्की की प्लेट जैसे देख रहे तैयार हो ही रही है। सर यहाँ की जो चटनी है, जो सौंठ है, जी, जी, जी। उसकी तारीफ में 2 शब्द हो जाए सर। गालिब साहब बोल दो आज। चटनी का क्या है, जो हमारी दादी ने स्टार्ट किया था दरअसल। चटनी हमारे घर से ही बन के आती थी, उसके बाद हमारे स्टाफ वगैरह तैयार करने लगे। और ये जो है बिल्कुल होममेड रेसिपी है, जो बिल्कुल शुरू से चलती आ रही है, जो नॉर्मल सॉल्ट जैसे बनाई जाती है वैसी बनती है। उत्तर प्रदेश में वैसे ही जो सौंठ है ना, उसकी एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की बातचीत होती है। और मिठास रहती है इसमें गुड़ की या इमली? गुड़ की मिठास रहती है। देखिए ये हमारा मिक्स मसाला है, इसमें कम से कम 8-10 प्रकार के मसाले होते हैं जो पिस के एक तरीके का बनता है। ये गरम मसाला हो गया, ये मिर्चा हो गया, ये नमक हो गया, काला नमक है, काला सादा मिक्स होता है। चटनी है हमारी गुड़ और इमली की है, इसको सॉल्ट बोलते हैं। और ये हरी चटनी है जो धनिया पुदीने की। इसमें किसी भी चीज का लहसुन प्याज का इस्तेमाल किसी भी चीज में नहीं। ये मटर की चाट है। ये है मटर की चाट जी, जो नींबू और हरी चटनी से लोग खाना पसंद करते हैं। अच्छा, नींबू के बीज भी खाते हैं? नहीं, नींबू के बीज हटा दिए जाएंगे। अच्छा, ऊपर से अच्छा ये चटनी भाई। तो ये क्या है सर? ये है मटर की चाट। ये है बताशे के क्रम्स होते हैं, जो ये होते हैं, इसको तोड़ करके सब यूज करते हैं, कुछ जी, भी जी। वेस्ट नहीं। मुंबई में चूरा यूज करते हैं ब्रो। ये देखो लखनऊ में ना एक्शन रुकता ही नहीं है। ये आलू टिक्की है, इसमें मसाले पड़ेंगे, गरम मिर्चा, नमक और ऊपर से दही चटनी। सर वो वाला पॉइंट तो अभी भी आपने प्रूव नहीं किया है ना, कि लोकेशन वाली कर्टेसी आपको मिल जाती है। देखिए बात लोकेशन की, लोकेशन से कितना ही आदमी आ जाएगा। टेस्ट तो इंसान कहीं ना कहीं ढूंढता ही है। 100-200 लोग तो बाहर वेट कर रहे हैं। 100-200 की बात ही नहीं। पहले तो हमारी दुकान बरामदे में लगती थी, तब तो लोकेशन कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ तो आए हम लोग को सिर्फ 15 साल शिफ्ट हुए। इसके पहले तो हम लोग बरामदे में थे, वहाँ तो कोई नहीं जानता था, बट टेस्ट की वजह से लोग आते थे। प्याज लहसुन का इस्तेमाल किसी भी आइटम में नहीं होता है। है ही नहीं है। वैसे भी लोग जैन है तो प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी, ये देखिए उस्ताद जी बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ दही भल्ला लगवाओ, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। ये 2 बड़े-बड़े दही, बड़ा बोलते हैं, भल्ला बोलते हैं। भल्ला तो बाहर वाले जब से आना शुरू किए, कि टूरिस्ट आना शुरू किया, तब से भल्ला हम लोग को भी सुनाई दिया ना। तो लखनऊ का आदमी तो दही बड़ा ही बोलता है। ये ऊपर से सौंठ और ये तैयार। पाजी प्राइसेस बताओ। हर आइटम का 80 रुपीज है पर प्लेट। पानी पूरी 25 का एक प्लेट है, जिसमें 5 पीसेस आते हैं। आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? नोवेल्टी सिनेमा के जस्ट सामने लालबाग चौराहा लगता है, हजरतगंज से जस्ट पास में। और एक चीज और बताओ, अगर पहली बार कोई यहाँ पे आ रहा है, आपकी सबसे बेस्ट, सबसे टेस्टी आइटम कौन सी है? अगर कोई भी पहली बार आ रहा है तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि वो पहले गरम में खाए, आलू टिक्की ट्राई करे, मटर चाट ट्राई करे। मटर चाट हमारी बहुत यूनिक रहती है, नींबू वाली चटनी से। इंसान हमारे यहाँ जब आता है तो फिर खाने के बाद रुकता नहीं है, बेसिकली वो डिनर यहीं से करके चला जाता है। और भाई अच्छा, ऐसा मामला है। पर मैं बोल रहा था अभी मैं क्या खाऊं? आप अगर खाना ट्राई कर रहे हैं, पहले नींबू की मटर ट्राई करिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक मिनट करिए। तो भाई लोग फाइनली भाई लोग फाइनली हमें मौका मिला स्वाद बटांद्रा करने का। ये है वो कबाब और उसके साथ चिप्स जिसकी हम बात कर रहे थे। ये देखो, इधर आओ, ये वो कबाब और चिप्स है, बट ये कबाब एंड चिप्स नहीं है, मटर की चाट है। और उसके ऊपर गोलगप्पे का जो चूरा होता है वो डाला हुआ है, और हरिया धनिया है। ये तो हर जगह पहुंच जाता है यार। साथ में अदरक के लच्छे हैं। बाइट लेते हैं भाई, इसकी खुशबू एकदम कबाबों जैसी है। एकदम मेल्ट एंड माउथ है। ऐसा लग रहा है कि बस ये ड्रिंकेबल चाट है। ऐसे टेस्ट आ रहा है जैसे ही जबान पे रखते हो, आपको नमकीन थोड़ा मसालेदार एक स्वाद आता है, ये मेल्ट कर जाता है साथ के साथ। बहुत कमाल है यार, क्रंच एकदम बढ़िया है भाई। 45 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लोग गोलगप्पे, मतलब मैंने इतनी तेज गोलगप्पे की सर्विस मैंने आज तक कभी नहीं देखी। जैन साहब, मैंने इतनी स्पीड वाले गोलगप्पे वाले भैया कभी नहीं देखे। कितनी तेजी से खिलाते हैं। अगर ऐसी स्पीड से ना खिला पाए तो हम लोग पूरा ही नहीं कर पाएंगे, फिर कस्टमर खड़ा ही रह जाएगा। भैया ये जो लोग पीछे गोलगप्पे खा रहे हैं, इनको पता है कि ये फ्री में नहीं है? हाँ, सबको पता है फ्री में नहीं है। और हमारे यहाँ मेन चीज ये कि टोकन सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो पहले खाएंगे उसके बाद पेमेंट कटाएंगे। ऑनेस्ट सब कुछ छोड़ो भाई, गोलगप्पे छोड़ो, दही भल्ला, इतने साइज का दही भल्ला, इतना जबरदस्त।
जबरदस्त। ओवर हाइप है कि नहीं है ये आप लोकल्स मुझे बताओ, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है कि ओवर हाइप है। मैंने पहली बार इसको ढूंढा, गूगल पे रिसर्च किया, चैट जीपीटी से पूछा, थोड़ा बहुत प्लॉट किया, थोड़ा बहुत मैंने 2-3 और AI यूज किए और फिर हम यहाँ पे आ गए। बहुत बढ़िया, हम आगे चलते हैं।